हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीएनबी के बारे में, एंड यहाँ पर बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिबा को लेकर अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप मार्केट के अंदर चल रहा है। तो क्या अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट में रिकमेंड यही करूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करवाई होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी ना हमें अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 29,200 के आसपास, एंड बीटीसी इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट पार्टिकुलर जोन, जो कि ऑलरेडी जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था। और इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन बीटीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बीटीसी के प्राइस को ब्रेक भी कर सकता है या फिर प्राइस को मेक भी कर सकता है। तो कैसे करके करेगा उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च होगा। बाकी इसके ऊपर बेस करके कुछ भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो 29,200 के आसपास अभी इस टाइम पे बीटीसी रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, तो प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर बीटीसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि इसी जोन को ब्रेक करना। इफ बीटीसी वाज एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट कर लेता है दैट मीन्स कि यहाँ पर एक रीटेस्ट होगा, एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा जो कि 29,300, एंड लेटर ऑन हमें बीटीसी के प्राइस 29,398 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि है 29,398। ठीक है, तो 29,398 की ये जो जोन है इसी जोन पे बीटीसी के लिए क्या है वो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन से हमें ऑलरेडी रिजेक्शन देखने को मिला है, जो कि सबसे पहले हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला, एंड अगेन बीटीसी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल, जहाँ से बीटीसी के लिए हमें प्रीवियसली भी रिजेक्शन देखने को मिला है। तो आगे भी इस टाइम पे प्राइस अगर इसी जोन पे जाता है तो यहाँ से एक पॉसिबल रिजेक्शन के चांसेस रहेगा, जो कि प्राइस यहाँ पर इसी जोन से कुछ इस तरीके से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, जो कि होगा 29,290, एंड लेटर ऑन यहाँ पर अगर सपोर्ट सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, प्राइस यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट ले सकता है। अदरवाइज हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट अब इस टाइम पे हम कौन से डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ना राइट नाउ अब इस टाइम पे प्राइस जिस जोन के आसपास मूव कर रहा है यहाँ पर एक साइडवाइज मूवमेंट होगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 29,090, एंड लेटर हमें प्राइस 28,929 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस इसी जोन का अगर ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पाती है तो प्राइस बियॉन्ड दिस बिलो दिस जोन अगर प्राइस कंसोलिडेट करती है तो इसको आप एज ए यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हो, जिससे प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो शिबा इनू कॉइन की अगर हम बात करते हैं ना, तो शिबा को लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर डाल दिया है। तो बाकी यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ था। आपको अगर यहाँ पर न्यूज़ेस अप टू डेट चाहिए, न्यूज़ेस के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो फिर आप ट्विटर को ज़रूर से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्विटर के ऊपर आपको ऐसे न्यूज़ेस एंड अपडेट्स ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो बाइनेंस शॉक्स क्रिप्टो वर्ल्ड विथ गेम चेंजिंग मूव शिबा इनू नाउ एक्सेप्टेड एज ए कोलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्जैक्टली क्या हुआ है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर देते हैं। व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम बाइनेंस, तो बाइनेंस जस्ट अप्रोच शिबा इनू एज ए कोलेटरल एसेट। तो अब इस टाइम पे ये जो आपको थ्रेड देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पर 1 या 2 लाइंस में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बना के रखा हुआ है, ताकि जो भी यहाँ पर पढ़े उसको चीज़ें समझ में आ जाए कि एक्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम बाइनेंस, बाइनेंस जस्ट अप्रूव्ड शिबा इनू एज ए कोलेटरल एसेट। यहाँ पर ऑलरेडी कोलेटरल एसेट के अंदर बाइनेंस ने शिबा को अब इस टाइम पे डाल दिया है। ठीक है, तो बट यहाँ पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि सिर्फ यहाँ पर शिबा को क्यों हाइप बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हाट अदर क्रिप्टो करेंसीज आर नाउ लोनेबल ऑन बाइनेंस। तो बाइनेंस के अंदर कोलेटरल में ना ऑलरेडी और भी ऐसे बहुत सारे एसेट्स ऐड किया है बाइनेंस ने, जो कि 22 न्यू लोनेबल एसेट को यहाँ पर जो है कोलेटरल एसेट के अंदर यहाँ पर ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग कॉम्प एंड टेटा एज वेल। ठीक है, तो कॉम्प एंड टेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। एनी हिंट्स अबाउट अपकमिंग लिस्टिंग, तो स्पेकुलेशन ग्रोज अराउंड बोन शिबा स्वैप बोन टोकन्स बीइंग लिस्टेड ऑन बाइनेंस कोइंसाइडिंग विद द लॉन्च ऑफ द लेयर 2 ब्लॉकचेन शिबेरियम। तो शिबेरियम का जो लेयर 2 ब्लॉकचेन लॉन्च होगा उसके बाद यहाँ पर बाइनेंस बोन को भी अपना एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर और एक चीज मैं बाइनेंस को लेकर आपको बोलना चाहूंगा। अगर आप बहुत पहले से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो ना, तो फिर आपने देखा होगा कि बाइनेंस पहले अभी आज के डेट में अगर आप देखो
देखोगे तो आज कोई भी कॉइन बाइनेंस के अंदर लिस्ट होता है तो तुरंत उसको फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी ऐड किया जाता है। मीनवाइल उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो इंस्टेड ऑफ नोइंग द यहाँ पर रिस्क जानते हुए ही भी बाइनेंस यहाँ पर क्या करता है कि जो भी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं उन न्यू लॉन्च्ड प्रोजेक्ट को फ्यूचर के अंदर भी डाल देते हैं। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है, बट यहाँ पर पहले पहले ऐसा नहीं होता था। अब इस टाइम पे मान लो कि कॉइन लिस्ट हुआ है तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पर उसको लिस्ट किया जाता है फ्यूचर के अंदर, बट अभी इस टाइम पे जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं तो उनको तुरंत फ्यूचर के अंदर भी ऐड किया जा रहा है। बाकी अगर आपने इस चीज़ को भी नोटिस किया है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना, ठीक है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ आपको ये चीज़ जरूर से देखना है। और शिवा को लेकर ना अब इस टाइम पे देखोगे तो शिवा के प्राइस के अंदर कुछ खास यहाँ पर ऐसा मूवमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे हाइप बनाया जा रहा था तो ऐसे कुछ खास मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली है, और शिवा को अभी इस टाइम पे स्टिल इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रही है, जो कि 0.008738, जहाँ से ऑलरेडी शिवा के प्राइस के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो प्राइस को इसी इन जोन्स को ब्रेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो अपवर्ड मूवमेंट। अगर यहाँ पर हमें कोई भी अपवर्ड मूवमेंट चाहिए तो शिवा नीड्स टू ब्रेक अबव दिस। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होती है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले तो हम इथेरियम को देख लेते हैं कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इथेरियम को अगर आप देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर, जैसे ही बीडीसी के अंदर मूवमेंट हुआ है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे 1838 के आसपास इथेरियम के प्राइस मूव कर रहा है। और इथेरियम के लिए हमने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को लिया था, जहां पर हमने बात की थी कि एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास इथेरियम को सपोर्ट सस्टेन करनी है। इफ इथेरियम वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो स्टिल मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे जो भी मूवमेंट्स हो रहे यू कान टेक इट एज ए गारंटीड कि यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट एक रियल मूवमेंट है और यहाँ से इथेरियम बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें देखने को ना मिले और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन ले। अगर इथेरियम इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेक डाउन करता है 1831, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस फिर से इसी जोन को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा 1831 को। आफ्टर दैट रीटेस्ट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम 1799 या फिर 1790 के आसपास जो है यहाँ पर हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप ऑल्ट्स को देखोगे तो हर एक ऑल्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहे। तो इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप बीडीसी डोमिनेंस को देखो तो बीडीसी डोमिनेंस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है, जो कि अभी इस टाइम पे डोमिनेंस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 1806 के आसपास। एंड डोमिनेंस के लिए इस टाइम पे हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूँ। तो डोमिनेंस के लिए एक सपोर्ट है जो कि है इसी जोन के आसपास। अब इस टाइम पे डोमिनेंस इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 1804, और यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन किया, अगेन प्राइस ऊपर गया। तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस नीचे आ रहा है, तो प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास सपोर्ट सस्टेन करेगा, अगेन यहाँ से हमें डोमिनेंस के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब तक डोमिनेंस इसी ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट सस्टेन करेगा तब तक हम यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। अगर डोमिनेंस एक बार इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले हमें 1797 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1791 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर में मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।